हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। बच्चे, अगर मैं बात करूं तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है वो 20 तारीख से स्टार्ट हुआ था और आज जो है आप लोगों की 23 तारीख है। यानी अगर मैं बात करूं तो 3 दिन आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है। थोड़ा सा चीज़ें ऐसी क्रिएट हो गई थी कि मैं आप लोगों का एनालिसिस नहीं करा पाया। दीपक सर करा रहे थे, उतना ही रोल जो था वो दीपक सर का था। पहले बैच में दीपक सर ने आप लोगों को पढ़ाया था। बड़े शानदार तरीके से उन्होंने एनालिसिस आप लोगों का कराया, हर एक चीज़ को उन्होंने बताया। लेकिन एक बात उन्होंने बोली थी कि जो शाम को जो होगा वो पूरे दिन के क्वेश्चंस जो आप लोगों के आए हैं, क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, उन पर बेस्ड एक प्रैक्टिस सेट वो करा रहे होंगे। बच्चे, एक्चुअल में वो प्रैक्टिस सेट जो था वो मुझे कराना था और कल मैंने बोल भी दिया था कि मैं आज करा दूंगा, लेकिन किसी कारण से वो कल भी प्रैक्टिस सेट मैं नहीं करा पाया। तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से मैं ही कारण हूँ जो मैं उस प्रैक्टिस सेट को नहीं करा पाया। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं पेपर के बारे में आप लोगों से बात करूं कि मैथ के जो हैं वो 20 क्वेश्चन आए हैं। जैसा कि मैंने हर एक दिन एनालाइज भी किया है, हर एक दिन देखा भी है पेपर को, और जो सर ने एनालिसिस कराया और वो मैंने अच्छे से देखा। बाकी बच्चों से भी मैंने रिव्यू लिया, तो मैं एक ही कंक्लूजन पे पहुंचा हूं मेरे दोस्त कि इस बार जो आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो पहली बार से आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव आप लोगों से पूछे जा रहे थे हर शिफ्ट के अंदर। लेकिन मेरे दोस्त, अब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब तक की 3 दिनों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यानी कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी बेसिक जानते हो ना मैथ के अंदर, तो आप लोग इजिली बना के ले जाओगे भाई, इजिली बना ले जाओगे। और अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोगों का मैथ में है तो आप लोग 19-20 से कम करके ही नहीं आओगे। आप किसी भी बच्चे से पूछो, अगर मैथ में थोड़ा सा अच्छा है, इंटरेस्ट है, एवरेज भी है, तो मेरे दोस्त वो 19-20 का स्कोर करके आया होगा। तो आगे के लिए ये चीज सही भी है और ये चीज गलत भी है। सही इसलिए है कि जो बच्चा मैथ में एवरेज है वो भी पूरे कर पाएगा। गलत ये इसलिए है कि कहीं ना कहीं मेरिट में इसका असर देखने को मिल रहा होगा। दूसरी बात ये है बेटा कि आप लोगों को एक सबसे बड़ा डाउट जो था, वैसे अंकित सर भी उस पर वीडियो बना चुके हैं, एक 1/8 को लेकर नेगेटिव मार्किंग। 1/8 आप लोगों को पता था, लेकिन जब आप स्क्रीन एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहां आपको 0.25 लिखा हुआ नजर आता है। तो वो दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। जब आप 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो वो 0.25 ही आएगा। यानी जब आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे होंगे तो आप लोगों का 0.25 नंबर जो है वो कट रहा होगा। 1/8 का मतलब क्या है? 1/8 का मतलब है कि 8 में से अगर आपने 7 गलत किए हैं, एक सही किया है, तो आप पूरे बैलेंस हैं, यानी कि आपको उस पर 0 नंबर मिलेगा। 7 क्वेश्चन गलत करने पर तब जाके आप लोगों का एक सही क्वेश्चन जो है वो खत्म हो रहा होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए मेरे दोस्त। नेगेटिव मार्किंग को इन लोगों ने घटाया है। तो अब जो है, अगर आपका कोई 50-50% वाला ऑप्शन होता है कि 2 ऑप्शन आप लोगों ने डिडक्ट कर दिए, एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन आपके पास बचे, तो उसे 100% जो है वो करके आइए। सही होगा तो अच्छी बात है, गलत होगा तो बच्चे चीजें नेगेटिव में नहीं जाएंगे। मेरा यही कहना है कि अगर आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं, इवन एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर चुके हैं, तो आप 3 ऑप्शन पे भी दोस्त मेरे रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी एक जो मैं कमेंट देख पा रहा हूं मेरे दोस्त, यूपी पुलिस का, आज आप लोगों को पता होगा कि सत्याग्रह आंदोलन जो है वो चल रहा है मेरे दोस्त। इको गार्डन लखनऊ में नवीन सर वहां पे पहुंचे हुए हैं और आज आप लोग देखोगे कि आज जो है वो संदीप सर और दिग्विजय सर भी आपको कल सुबह देखने को मिलेंगे। तो बच्चे, ये जरूरी नहीं है कि हर एक टीचर आप लोग वहां देखो। हमारी संस्था का पूरा समर्थन जो है उस आंदोलन को है। अगर आंदोलन को समर्थन ना होता तो शायद एक भी टीचर आप लोगों को नजर वहां पे नहीं आ रहा होता। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले बस मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए। सोच को बदलना होगा। अगर आपने सोच को बदल लिया ना, तो मेरे दोस्त सब कुछ सही दिशा में जाएगा। हर एक चीज को पॉजिटिव लिया कीजिए। अगर मैं यहां हूं तो हो सकता है कि मेरे बाद का शेड्यूल हो वहां जाने का।
आपको ये भी नहीं पता था कि संदीप सर आएंगे या दिग्विजय सर आएंगे, वो भी पहुंच रहे हैं ना। तो थोड़ा सा वेट करिए, बहुत सारी चीजों को देखना होता है हम लोगों को। और मेरे दोस्त, रही समर्थन वाली बात, तो आप लोगों को एक तरफ ये भी सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति नवीन सर वहां इतने बढ़िया तरीके से हर चीज में इनिशिएट ले रहे हैं, वो भी इस संस्था के एक मजबूत पिलर हैं, वो भी इस संस्था के एक मेन पिलर है। और मेन पिलर भी वहां जब डिसीजन ले रहे हैं तो वो संस्था के समर्थन से ही डिसीजन ले रहे होंगे, संस्था से पूछ के ही डिसीजन ले रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, इस चीज में आप लोग गिला शिकवा मत करिए कि वो पहुंच गए हैं, वो नहीं पहुंचे हैं। कुछ कारण हो सकते हैं ना पहुंचने के, कुछ कारण हो सकते हैं दोस्त पहुंचने के, ठीक है। बाकी आप लोगों का धरना आंदोलन जो था, ये सत्याग्रह आंदोलन एकदम फर्स्ट क्लास था। पॉजिटिव चीजें बहुत सारी निकल के आई हैं, और भगवान ने चाहा तो जिस चीज के लिए हम लोग एकत्रित हुए थे, जिस चीज को हम लोग चाह रहे थे, वो आप लोगों को कल रात तक या परसों रात तक सुनने को मिल जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, आप क्या करिए, जिनका जीडी का एग्जाम हो चुका है वो एक बार जरूर जाइए, चाहे आप लोगों का यूपी पुलिस का एग्जाम हो या ना हो। मेरे दोस्त, उस चीज से बल मिलता है, उस चीज से एकता दिखती है, ठीक है। इतना ही कहूंगा, आप एकत्रित रहिए और तब तक मत हटिए जब तक चीजें ऑफिशियली ना अनाउंस हो जाएं, ठीक है। चलिए, तो आज की सभी शिफ्टों का निचोड़ है ये मॉडल क्वेश्चन पेपर। बेटा, मैं 20 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आया हूं। उन 20 क्वेश्चंस का लेवल हल्का सा मैंने उठाने की कोशिश की है, हल्का सा उठाने की मैंने कोशिश की है। इससे आसान ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगर मैं आज के पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से मुझे जवाब दे दो। 30 मिनट में इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे। 20 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, और मेरे दोस्त आप देखना कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, ठीक है। 8 गुणा 21 गुणा 24 बटे ये फलाना ढिकना, द सिंपल फॉर्म ऑफ इस, सरल रूप क्या है भाई? सरल रूप सिंप्लीफिकेशन का मतलब, मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों उठा के लाया हूं, एग्जैक्ट ये वैल्यू भी बच्चे ने बताई है, तो मैं इसी क्वेश्चन को आपके सामने ले आया। आप देखोगे 24 दूनी 48 होता है, 2 से काटोगे 4 बार कटेगा, 7 से काटोगे 3 बार कटेगा, 3 से काटोगे 5 बार कटेगा। सवाल का जवाब 4/5 आ जाएगा। कितने बच्चों का जवाब जो है वो 4/5 है? तो आप कहेंगे सभी का जवाब जो है वो 4/5 है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, कल एग्जाम दे लीजिए, और आप जैसे ही एग्जाम खत्म हो तो मेरे दोस्त कोशिश करिए पहुंचने की, है ना। आराम से, शांति से सारी चीजें करनी है, बिना किसी उपद्रव किए हुए, बहुत आराम से सारी चीजें। आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप एक एजुकेटेड लोग हैं, तो मेरे दोस्त एजुकेटेड और इलिटरेट में आप लोग डिफरेंस जानते हैं क्या होता है। बहुत सावधानी से हर एक चीज को समझते हुए और बिना किसी उपद्रव के आपको वहां पहुंचना है, बैठना है, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। नेगेटिव मार्किंग 1/8 का मतलब है दोस्त, सुन लो, कि 8 में से अगर 7 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, एक क्वेश्चन राइट किया है, तो बेटा यहां आपको 0 नंबर देखने को मिल रहे होंगे। यानी यहां ये चीजें बैलेंस हो जाएंगी। 7 गलत करने पर एक सही आप लोगों का जा रहा होगा। कुल मिला के इनडायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 नंबर आप लोगों के कट हो रहे होंगे। तो 8 गलत करने पर तभी तो 2 नंबर कट होंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का ही तो है। चलिए, 1/4 नहीं है, नहीं, अच्छा 1/8 का मतलब मैंने गलत बता दिया आप लोगों को। 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 नहीं आएगा बेटा। इसका मतलब ये है, 1/8 का मतलब है ये क्वेश्चंस के लिए लिखा होता है, ये क्वेश्चंस के लिए होता है। यानी कि 8 में से अगर आपने 7 गलत किए और एक सही किया, तो यहां आप चीजें बैलेंस कर रहे होंगे, 0 मार्क्स आप लोगों को मिल रहा होगा। अगर हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो 0.25 नंबर जो है हर एक क्वेश्चन के कट रहे होंगे, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, चीजों को समझिए। अगर मैं यहां से कहता हूं तो 3 एकम 3, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3 हो जाएगा। यानी इसे सॉल्व करने के बाद 2/3 आप लोगों का हो रहा होगा। फिर आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा? देखो यहां से 2 दूनी 4, 4 और 3 7/2।
यानी इन सबको काटने के बाद आप लोगों का हो जाएगा 7/2। इसका बटा ऊपर जाएगा। आप लोग देखिए 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और नीचे कितना है मेरे दोस्त, 7 है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 16/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 16/7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आवर्त दशमलव का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला है, यानी कि मेरे दोस्त रिकरिंग डेसिमल का देखने को मुझे मिला है। ठीक है बच्चे, आप लोग जानते हैं बार का मतलब होता है कि चीजें जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो 6 8 के ऊपर बार है तो 6 8 6 8 6 8 बार बार रिपीट हो रही होंगी। अब यहां देखिए 2.79 79 और 79 इसको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है भाई, अब आप एक चीज महसूस करिए यहां से मेरे दोस्त, यहां से एक हासिल लेंगे 18 आया होगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। लेकिन यहां वाली जो टर्म होगी उसने भी तो यहां से हासिल लिया होगा। भाई यहां देखो 6 में से 7 भी नहीं जाएगा, तो यहां से यहां हासिल आएगा और यहां से यहां हासिल गया होगा। अगर यहां से यहां हासिल गया होगा तो यहां 7 बचा होगा, और 17 में से 9 जाएंगे तो दोस्त 8 बचेगा। ठीक है, यहां से यहां हासिल जा चुका है 15, 15 में से 7 गए तो 8 बचेगा। 17 में से 9 गए तो 8 बचेगा। 15 में से 7 गए तो 8 बचेगा। 17 में से 9 गए तो 8 बचेगा। 15 में से 7 गए तो 8 बचेगा। 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा। ये बात क्लियर है। अगर मैं यहां से देखूं तो 88 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 88 के ऊपर बार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चा एलसीएम एचसीएफ से जो है वो फ्रैक्शन के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। बड़े आसान सी वैल्यू आप लोगों को दी हुई है और फ्रैक्शन का एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, आपसे पूछा है भाई साहब इनका एलसीएम बता दीजिए। तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जब भी एलसीएम पूछ रहा होता है तो हम लोग न्यूमरेटर यानी अंश का एलसीएम निकाल देते हैं, और जब भी हम लोगों से एलसीएम पूछ रहा होता है तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ हम लोग निकाल देते हैं। आप लोग जानते होंगे कि लैसे वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो मेरे दोस्त 1 2 4 6 से कटने वाली संख्या 12 होगी, और मैं से वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन सबको विभाजित कर देगी भाई साहब 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 12 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए भाई इस क्वेश्चन का जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये मत कहना जी आसान आसान सी चीजें लेके आ गए हो, है ना। आसान आसान सी चीजें लेके आ गए हो बेटा, ये आसान आसान सी चीजें मैंने फिर भी चीजें उठा के रखी हैं। बहुत छोटी छोटी छुटकी छुटकी सी चीजें आप लोगों से पूछी गई है ना। तो आप बिल्कुल मैथ की तरफ से बेचिंतित होके जाइए, मैथ की तरफ से आप लोगों को चिंतित नहीं होना है। आपने जहां से भी पढ़ा है, चाहे वो पहले कोर्स से दीपक भाटी सर से पढ़ा हो, चाहे वो दूसरे कोर्स से मुझसे पढ़ा हो, आप लोग शानदार जो है वो करके आने वाले हैं अगर थोड़ा सा भी बेसिक जानते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन ने कहा यदि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 768 है और एलसीएम जो है वो 96 है, तो इन संख्याओं का मैसे कितना होगा। जब लैसे मैसे की बात आती है मेरे दोस्त, तो आप लोग जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है कि एलसीएम की गुणा एचसीएफ में कर देंगे तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। तो मेरे दोस्त दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो आप कहेंगे 768 आप लोगों को दिया हुआ है। एलसीएम कितना है, 96 आप लोगों को दिया हुआ है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो मेरे दोस्त 96 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। काटा पीटी में आप लोग माहिर हैं, कैसे करेंगे, 12 छिंग 72, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, तो 8 से काटेंगे 8 बार कट जाएगा। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक आप लोगों से डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन पूछा गया है, वो कुछ भी पूछे, यहां 24 की जगह वो 88 दे दे, 72 दे दे, 36 दे दे, 144 दे दे, 132 दे दे, कुछ भी दे दे, मेरे दोस्त आपको क्वेश्चन को करना ऐसे ही होगा जैसे मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। क्या 24 से विभाजित होने के लिए संख्या को 8 और 3 दोनों से विभाजित होना होगा।
होना होगा मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भैया 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो आप कहेंगे बाद के 3 अंक। 8 अट्टे 64, 7 बचेगा, विभाजित नहीं होगा। 8 ढाई 80 होता है, 1 बचेगा, विभाजित नहीं होगा। 8 ढाई 80, 4 बचेगा, विभाजित नहीं होगा। भूल के भी चेक नहीं करूंगा। जब 3 ऑप्शन नहीं है, 3 ऑप्शन नहीं है, तो चौथे ऑप्शन को होना होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। फटाफट दोस्त मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, मुझे दोस्त यकीन था कि आप ऐसा ही कुछ पूछोगे, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्त ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो मैं लेके क्यों आता। अब एक भी बच्चा ना ये मत बोल देना कि भाई हमारा मैथ कमजोर है। मेरे दोस्त मैथ कमजोर पढ़े हो, लेकिन ये क्वेश्चन सब बच्चा करके आएगा। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है तीन संख्याओं का आएगा बेटा, यहां 3 संख्याओं का योग 261 है। बहुत अच्छी बात है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, बेटा पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2-3 दिया हुआ है, और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच अनुपात जो है वो 3-4 दिया है। बेटा पड़ोसी का नियम मैंने बताया होगा कि जो जगह खाली है पड़ोसी से भर दो, जो जगह खाली है पड़ोसी से भर दो। ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 9 है, और सी की वैल्यू 12 है। अभी काटा पीटी मौजूद है। 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, और 3 से काटेंगे 4 बार। ठीक है, उसने कहा है तीनों को जोड़ के 261 है। 4 और 3 7 और 2 9, तीनों को जोड़ के 9 है। उसने कहा है 261 है। तो एक पार्ट की वैल्यू 9 दूनी 18, 9 नाम 81 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या है, वो 3 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। दूसरी संख्या क्या है भाई, 3 ही तो है। तो 3 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, यानी क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 87 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लेवल बढ़ेगा क्या सर? अभी नहीं बढ़ रहा है लेवल, अभी नहीं बढ़ रहा है। नॉर्मलाइजेशन में भाई साहब धुआं कट जाएगा अगर इन्होंने अब मैथ के लेवल को बढ़ाने का सोचा। और मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं कि मैथ का लेवल अगर आसान आया है तो आप लोगों को और सब्जेक्टों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक पीपा में शहद और पानी 5:2 के अनुपात से 49 लीटर का मिश्रण है। इस मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात इतना बनाना है। बेटा शहद, शहद यहां लिख लीजिए, और यहां लिख लीजिए मेरे दोस्त पानी। अगर मैं शहद और पानी का रेशो पूछूं तो आप कहेंगे जी 5:2 दिया है। बहुत शानदार। इस मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात 7:4 बनाना है। क्या मिलाना है मेरे दोस्त, कितना पानी मिलाना चाहिए। अगर वो पानी मिलाने की बात कर रहा है तो शहद के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। तो शहद की मात्रा जितनी पहली थी उतनी ही अब होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए यहां 7 की गुणा, यहां 5 की गुणा। मेरे दोस्त यहां भी 7 की गुणा होगी, यहां भी 5 की गुणा हो जाएगी। क्या यहां 35 शहद था, यहां भी 35 शहद है। यहां 14 पानी था, यहां 20 पानी है। तो 6 यूनिट पानी मिलाया गया है। वो आपसे 6 यूनिट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। बच्चे एक बात बताओ, शुरुआती मिश्रण कितने का है? 35 ये हो गया, 14 ये हो गया। क्या शुरुआती मिश्रण मेरा 49 लीटर का है? और क्वेश्चन ने भी क्या कहा है, शुरुआती मिश्रण 49 लीटर का ही बोला है। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन लगा हुआ है, यानी कि 6 लीटर पानी अगर आप लोग मिला देंगे तो रेशो आप लोगों का 7:4 बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अग्निवीर बेटा मैं अभी समझा के आया हूं, अभी समझा के आया हूं कि मैं लखनऊ क्यों नहीं आ रहा मेरे दोस्त। लखनऊ आने का, नहीं आने का तो कोई कारण ही नहीं है। बच्चे आप लोगों के साथ वहाँ अभी नवीन सर भी हैं, संदीप सर आपके साथ पहुँच रहे होंगे, दिग्विजय सर आपके साथ पहुँच रहे होंगे। तो मेरे दोस्त आप भी अच्छे से जानते हो कि पूरी तरीके से समर्थन समर्थन है आप लोगों को, हर एक चीज़ से आप लोगों के साथ हैं। तो फिर तो ये बनता ही नहीं है।
है ना, कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। अच्छा चलो मैं आ भी जाऊंगा तो एक व्यक्ति वहां बढ़ जाएगा, तो बताइए क्या होगा फिर, क्या होगा फिर, है ना। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी हुई है मेरे दोस्त, आप लोग मेरे हालातों के बारे में अच्छे से जानते हैं, है ना। घर की परिस्थिति है, वैसी कोई परिस्थिति अब ही नहीं है। घर की परिस्थिति ऐसी है कि दोस्त आप लोगों के साथ, तन मन धन से आप लोगों के साथ हैं, हर चीज में आप लोगों के साथ हैं, है ना। बस आप लोग नेगेटिव चीजें अपने अंदर क्रिएट मत किया करो, ठीक है। चार संख्याएं ए बी सी डी इस प्रकार हैं कि उनका औसत 16 है। बेटा औसत क्या दिया है, 16 दिया है। औसत 16 दिया हुआ है तो योग क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे योग जो है वो 64 हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। ए और बी का औसत 9.5 है। अगर मैं आपसे कहूं ए और बी का औसत 9.5 है तो योग कितना हो जाएगा बेटा, औसत में संख्या की गुणा कर दो, दो संख्याएं हैं तो दो की गुणा कर दी, तो क्या इन दोनों का योग जो है वो 19 हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ के 19 है तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। क्या सी और डी का योग जो है वो 45 आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब बच्चे इनका औसत पूछा है, दोनों का औसत पूछा है तो 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो औसत बनेगा। तो 45/2 का मतलब क्या होता है, 45/2 का मतलब जो है वो 22.5 होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक बार ऊपर करना। इको गार्डन से सभी को बाहर कर दिया गया है। मेरे दोस्त जैसा हम लोग यूपीएसआई के टाइम पे हम लोग गए थे, मैं था, नवीन भाई थे, हम लोग गए थे यूपीएसआई के टाइम पे, दिग्विजय सर थे। तो तब इको गार्डन का जहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ 8 बजे के करीब जो है वो पूरा इको गार्डन जो है वो खाली करवा दिया जाता था। नेक्स्ट डे फिर आप लोग आते थे। तो शायद ऐसा हो, मुझे अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। 7 बजे तक तो मुझे एग्जैक्ट जानकारी थी कि वहाँ जो है वो पुलिस फोर्स आया है और चीज़ों को बाहर करने की, मतलब निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा ही है, बस बाहर निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल आप लोगों को उतनी ही मात्रा में, मैं तो ये कहूँगा बढ़ा के मात्रा में आप लोगों को कल पहुंचना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट दोस्त मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है 7 परिणामों का औसत जो है वो 16 है। 7 परिणामों का औसत कितना है, 16 दिया है। औसत में संख्या की गुणा कर दोगे तो योग निकल के आ जाएगा जो कि 112 होगा, ठीक है। जिनमें से पहले दोनों का औसत जो है वो 15 है, शुरू की दोनों संख्याएं का औसत 15 है, तो मेरे दोस्त योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30 हो जाएगा। आगे बढ़े। अंतिम दोनों का औसत 20 होता है, लास्ट की दोनों संख्याओं का औसत 20 होता है, तो मेरे दोस्त आप कहेंगे योग जी 40 हो जाएगा। तो उसने कहा है अवशेष परिणामों का औसत क्या होगा, यानी जो शेष संख्या बची उनका औसत। अच्छा ये बताइए कितनी संख्याएं हो चुकी हैं, आप कहेंगे 4 हो चुकी हैं। इन चारों को जोड़ के कितना बैठ रहा है, आप कहेंगे 70 बैठ रहा है। मैं पूछूं बची कितनी संख्या, आप कहेंगे 7 में से 4 गया तो 3 बची। मैंने कहा योग कितना बचा, तो आपने कहा 112 में से 70 जाएंगे, तो मेरे दोस्त 42 आप लोगों का योग बच रहा होगा। अगर तीन संख्याओं का योग 42 है तो औसत कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे और योग को संख्या से डिवाइड कर दो, औसत जो है वो 14 आ जाएगा। यानी वो जो शेष संख्या बची होंगी उन सबका योग उन सबका औसत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14। मैं इस क्वेश्चन को डेविएशन से बता सकता था, लेकिन डेविएशन में गलत होने के चांसेस, सिली मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया। ऐसा कोई बच्चा है जो फिलहाल में उसका एग्जाम जो है वो थोड़ा दूर हो और वो इको गार्डन में बैठा हुआ हो, धरने में गया हुआ हो मेरे दोस्त। ऐसा कोई बच्चा है कि जिसका जीडी का एग्जाम थोड़ा सा दूर हो और उसने यूपी पुलिस का भी एग्जाम दिया हुआ हो और वो आज धरने में दोस्त शामिल हुआ। वास्तव में सैल्यूट है उस बच्चे को, जिसने मतलब पढ़ाई को भी एक तरफ रख दिया है, अभी
पढ़ाई को भी एक तरफ रख दिया है और वो अपने खिलाफ हुए अन्याय के खिलाफ जो है वहां वो बैठा हुआ है। अगर ऐसा भी है कोई बच्चा, ठीक है। चलिए 75 का 15%। भाई साहब आप ना मुझ पे हंस रहे होंगे कि इन क्वेश्चन को कराने की जरूरत क्या थी। जब मैंने ये क्वेश्चन बनाए थे तो मुझे भी आपकी ही तरह हंसी आई थी। मैंने सोचा यार इन क्वेश्चन को बच्चों को कराऊं, तो फिर एक मन किया कि एक बार बच्चों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों का और बच्चों को लगेगा कि हाँ हम शानदार करके आएंगे और मैथ के अंदर हम लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए भाई ऐसा, और एक क्वेश्चन तो मैंने ऐसा कहा था, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा सुना था, एक बच्चा कह रहा था जी इतने की वस्तु खरीदी है, 50 रुपए की वस्तु खरीदी है और 60 रुपए में बेचती है, तो फायदे का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त हाँ, फायदे का प्रतिशत कितना होगा। चलिए बहुत शानदार, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य 160 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 160 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने मेरे साथ ही कहा है आप लोगों से। अगर मैं यहां से आप लोगों से सीपी और एसपी का रेशो आप लोगों से पूछूं, तो मेरे दोस्त आप लोग कहने वाले हैं ये इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में आएगा, यानी कि 80 दूनी 160 और 80 तिया 240 होते हैं। क्या सीपी का मतलब वस्तु को खरीदना होता है, एसपी का मतलब वस्तु को बेचना। फायदा कितने का, 1 रुपए का। फायदा होता है हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी इस सौदे पर 50% का लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ, तो आप कहेंगे 50% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चलिए भैया बताइए फटाफट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है, क्या कहना चाह रहा है। 7 तारीख का एग्जाम है, 7 तारीख का एग्जाम है, आसपास हो तो होके आ सकते हैं आप लोग, है ना। अगर आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है, लेकिन अगर यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं है तो फिर मेरे दोस्त अभी थोड़ा सा ना अपने किसी रिलेटिव को या अपने घर में से किसी को भेज सकते हैं। एडमिट कार्ड लेके जरूर जाना मेरे दोस्त अपना, और बहुत शांति से जाना है। सब चीज़ें पॉजिटिव होंगी, 100% पॉजिटिव चीज़ें आएंगी निकल के। नवीन सर आप लोगों को वहीं देखने को मिलेंगे, कल आप लोगों को संदीप सर भी, दिग्विजय सर भी वहीं देखने को मिलेंगे, मयंक सर भी, बहुत सारी टीम वहां पहुंच रही होगी, है ना। एक दुकानदार अपने सभी माल की कीमत खरीद कीमत से 50% ज्यादा लिखता है। मैंने मान लिया भाई साहब खरीद कीमत 100 रुपए थी और 50% ज्यादा लिखता है, यानी कि भाई साहब खतरनाक किस्म का व्यक्ति है, 150 रुपए रेट डाल दिया है। 100 रुपए की खरीद के लाया था, 50% ज्यादा लिखता है, यानी 100 की चीज पर 150 रुपए रेट डाल देता है। वो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने कहा है बाजार कीमत पर 25% की छूट देता है। अब ग्राहक को तो ये रेट दिखेगा, ग्राहक ने कहा भाई साहब ये सामान चाहिए, तो आपने कहा भैया जी 25% की छूट पर ये वीडियो, हाँ देखिए 25% की छूट पर ये वस्तु दूंगा, तो पहले ये देखिए 25% की छूट कितनी होगी। तो 1 0 से 1 0, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 15 पंजे 75/2, यानी 37.5 रुपए की छूट दे दी हो। उसने कहा भैया 150 रुपए की वस्तु थी और उस पर 37.5% की मैं आप लोगों को छूट दे दूंगा, तो मैं इस सामान को आपको 112.5 में बेच दूंगा। भाई 150 रुपए की वस्तु थी और 37.5% छूट में दे दूंगा, तो क्या इसे घटाने के बाद उसने वस्तु को 112.5 में बेचा होगा। तो उसने कहा बिक्री पर उसका वास्तविक लाभ कितना है मेरे दोस्त, खरीदा कितने में था तो आप कहेंगे 100 में, बेचा कितने में है तो आप कहेंगे 112.5 में। तो भाई साहब फायदा कितने का हो जाएगा, 12.5% का, 12.5% का मेरे दोस्तों फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब।
बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 12% की छूट देने के बाद विक्रेता को 10% का लाभ होता है। अगर वो कोई छूट ना देता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? बच्चे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे सीपी और एमआरपी, जब मैंने आप लोगों को डिस्काउंट पढ़ाया था या किसी ने भी डिस्काउंट पढ़ाया होगा, तो आपको डिस्काउंट में एक रिलेशन जरूर बताया गया होगा कि इन दोनों का अगर आप रेशो निकालना चाहते हो तो आप इस वाले रिलेशन का यूज कर सकते हो। डी का मतलब छूट होता है, तो 100 में से 12 जाएगा तो 88 बचेगा। और पी का मतलब दोस्त लाभ होता है, तो 100 में 10 जोड़ोगे तो 110 आएगा। 11 से काटोगे 8 बार, 11 से काटोगे 10 बार, 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 5 बार। यानी वस्तु को खरीदा कितने में गया है? 4 रुपए में। वस्तु पर रेट कितना डाला गया है? 5 रुपए रेट डाला गया है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा? अगर वह कोई छूट ना देता, भाई साहब अगर वो कोई छूट ना देता तो वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच रहा होता। यानी जितना रेट डला हुआ है क्या वही आप लोगों का एसपी बन जाता? तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? भाई साहब 4 की चीज उसने 5 में बेच दी, तो फायदा कितने का? 1 रुपए का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? अगर कोई वह छूट ना देता तो मेरे दोस्त वो 25% का लाभ कमा रहा होता। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है। फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हार्ड नहीं आएगा, हार्ड नहीं आएगा, टेंशन मत लो। गुरुजी ऐसे प्रश्न देख के रोऊं या हंसूं समझ नहीं आ रहा भाई। कुछ भी कर ले पर क्वेश्चन करके आ जाइए, है ना, क्वेश्चन करके आ जाइए। हाँ भाई इसे देखना, इसका क्या कमेंट है? पंकज कुमार, 1800 डिवाइड 10, 18 माइनस 6 प्लस माइनस 2, सॉल्व प्लीज सर, स्पेशल मॉक में था, गलत सॉल्यूशन। कोई बात नहीं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत सॉल्यूशन दिया आपका, ठीक है ना, क्यों परेशान हो रहे हो? बताइए। क्वेश्चन ने कहा है कोई धन 3 वर्ष में 690 तथा 5 वर्ष में 750 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अगर आपसे कुछ भी ना दिया हुआ हो तो आप उसे साधारण ब्याज ट्रीट कर सकते हैं। कोई धन 3 वर्ष में कितना हुआ है भाई साहब? 3 वर्ष में मेरे दोस्त 690 हुआ है। और 5 वर्ष में यानी इसके आगे 2 वर्ष बाद जो है धन 750 हो जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन ने बोला है। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि इन 2 साल में ब्याज कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे 2 साल में ब्याज जो है वो 60 रुपए बढ़ा। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 30 रुपए हो जाएगा। अगर 1 साल का ब्याज 30 रुपए है तो 3 साल का ब्याज 90 रुपए हो जाएगा। अगर ये मिश्र धन है, मिश्र धन में से ब्याज घटा दूंगा तो बेटा 600 रुपए मूलधन निकल के आ जाएगा। सब कुछ आपके पास है। अगर क्वेश्चन ने आपसे पूछा होता कि मूलधन क्या है तो जवाब 600 होता। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे दर पूछा है तो बेटा दर, ब्याज कितना लगा 1 साल में? तो आप कहेंगे 30 रुपए। ब्याज लगता किस पर है? आप कहेंगे मूलधन पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप लोगों कहने वाले हैं 5%। बच्चा एक समस्या आप लोगों को यहां आ सकती है कि ये क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है या चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो मैं आपसे बता दूं, जब क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं भी चक्रवृद्धि मेंशन ना किया हुआ हो तो वो क्वेश्चन हमेशा साधारण ब्याज का होता है। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा लास्ट में, एक बार और बता के जाऊंगा मेरे दोस्त कि नेगेटिव मार्किंग है पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग कितनी है ना, एक बार और बता के जाऊंगा। ठीक है, ऊपर करना भाई। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यदि छमाही चक्रवृद्धि, छमाही का क्वेश्चन एक पूछा गया है। छमाही का मतलब होता है हर 6 महीने पर ब्याज देना है हमें। 20% वार्षिक की दर से, अगर पूरे साल की 20% दर है तो आधे साल की दर कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। 10,000 रुपए निवेश किए जाते हैं तब 18 माह बाद राशि कितनी होगी? अच्छा एक बात बताइए, 18 माह मतलब हर 6-6 महीने पर हमें जो है वो ब्याज देना है, तो कितनी बार ब्याज देना होगा? तो आप कहेंगे जी 3 बार ब्याज देना होगा। 6 महीने 6 महीने 6 महीने 3 बार ब्याज देना होगा।
हर अर्धवार्षिक की दर कितनी दी हुई है, 6 महीने की दर जो है वो 10% दी हुई है। और आप लोगों को दीपक सर ने टेबल में भी बताया होगा और मैंने भी बताया होगा कि जब भी 3 साल की दर आप लोगों को दी हुई हो तो मेरे दोस्त आप लोग उस 3 साल की दर का इक्विवेलेंट जो रेट निकालेंगे वो 33.1% आएगा। यानी कि अगर मूलधन मेरा 10,000 रुपये है तो इसका 33.1% अगर मैं निकाल दूंगा तो ये मेरा ब्याज निकल के आ जाएगा। दूसरा भी तरीका बता दूंगा, अगर ये परसेंटेज आप लोगों को याद नहीं है तो इस क्वेश्चन का जवाब 3310 हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त उसने पूछा है राशि क्या होगी, तो मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिए, राशि 13,310 हो जाएगी। ठीक है, हाँ। अब दूसरी बात, अगर ये आप लोगों को ये दर ना याद होती तो कैसे करते, तो बेटा गोल्डन रेशियो भी मैंने आपको बताया था जब मैंने आप लोगों को सीआई पढ़ाया था। तो मैंने कहा था जब भी 3 बार का गोल्डन रेशियो पूछा जाए और मूलधन में तमाम जीरो देखने को मिल जाए तो आप 331 लगा देना। ठीक है, अगर इसका 10% निकालोगे तो बेटा 10% जो है इसका 1000 आएगा, 1000 लिख दिया। 1000 का 10% 100 आएगा और 100 का 10% 1 आएगा। 100 का 10% निकालोगे तो 1 आएगा। तो यहां से आपने देखा तो 100 का 10% 1 ही तो 10 आएगा। तो 1000 की गुणा 3 में करी तो 3000 हो गया, 100 की गुणा 3 में करी 300 हो गया, 10 की गुणा 1 में, ये आपके सामने 3 बार का ब्याज आ चुका है मेरे दोस्त। अगर इसे आप मूलधन में जोड़ दोगे तो ये आपके सामने मिश्रधन आ जाएगा। चाहे आप लोग जो है वो गोल्डन रेशियो से करो, चाहे आप लोग तीनों का इक्विवेलेंट रेट निकाल लो। हाँ सर, आपने कब सीआई पढ़ाए? बेटा कहाँ खोए? अच्छा, मैंने पढ़ाया ही नहीं है सीआई आप लोगों को। बिल्कुल सही बात है, ये तो अंकित सर ने पढ़ाया होगा, ये तो अंकित सर ने पढ़ाया होगा। सेकंड बैच में गलती होगी भाई साहब, ब्लंडर हो गया। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 8 दिन में। कितना भाग? 2/5 भाग। कितने दिन में? 8 दिन में। तो मेरे दोस्त काट दो, यहाँ 4 पंजे कितना हो जाएगा, यानी पूरा काम 20 दिन में। ठीक है, बी इस कार्य का 3/4 भाग, बी इस कार्य का 3/4 भाग जो है वो कितने दिन में? 15 दिन में। यानी कि मेरे दोस्त ये भी 20 दिन में मामले को खत्म कर रहा है भाई साहब। 2/5 भाग 8 दिन में, 3/4 भाग भी 15 दिन में। भाई साहब क्या हो रहा है, दोनों 20 दिन में। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो 20 और 20 का एलसीएम 20 आएगा, एक आ जाएगा। दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 2 काम करेंगे, तो 20 काम कितने दिन में कर देंगे भैया? तो आप कहेंगे जी 10 दिन। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है भैया, पूछे ही ऐसे गए हैं तो करें क्या। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त क्वेश्चन? 2 गाड़ियां एक ही दिशा में क्रमानुसार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज गाड़ी की लंबाई बताइए। बच्चे आप लोग जानते होंगे कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा मुझे बताइए दूरी का फॉर्मूला। तो आप कहेंगे दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय होता है। जब भी कोई ट्रेन, ध्यान से सुनना, जब भी कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है तो हमेशा दूरी जो आती है उस ट्रेन की लंबाई आती है जो पार कर रही होती है। मेरे दोस्त इसमें तेज चलने वाली ट्रेन पार कर रही है तो तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई जो आएगी वो दूरी आ जाएगी। अच्छा, चाल क्या दी हुई है? जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल आएगा। 40 में से 20 गया तो 20 बचेगा। मेरे दोस्त समय कितना है? 5 सेकंड में पार करती है। अब लोचा ये हो गया कि ये सेकंड में, ये घंटे में, तो इसे भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 5/18 से गुणा कर दो, ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगा और इसकी गुणा 5 सेकंड में कर दो। काटा पीटी मचेगी। 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 9 बार, 10 पंजे 50, पंजे 250 हो जाएगा। और 250/9 का मतलब होता है 9 दूनी 18, कितना बचेगा भाई? 7, 9 सत्ते 63, 27 सही 7/9 मीटर लंबी है। यानी उस ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 27 सही 7/9 मीटर आ जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये आज की शिफ्ट में आप लोगों की पहली शिफ्ट में पूछा गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा। समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं, भाई साहब ये तो मैंने ही पढ़ाया था ना आप लोगों को। समचतुर्भुज के विकर्ण पूछे हैं और उसका क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा, क्षेत्रफल पूछा है। तो क्या कोई ऐसा योद्धा क्लास में मौजूद है जिसको ये ना पता हो कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है? तो आप कहेंगे जी ऐसा एक भी क्लास में योद्धा मौजूद नहीं है। अगर ऐसा कोई योद्धा होगा तो वो क्लास नहीं ले रहा होगा मेरे दोस्त। आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लास के सभी योद्धाओं को इसका क्वेश्चन का जवाब पता होगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है क्या होगा। सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, मैंने कहा था फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिसकी त्रिज्या दी हुई है, भाई साहब त्रिज्या दी हुई है कितनी? 3.5, 3.5 का स्क्वायर कर लो क्योंकि स्क्वायर दिया है। बेटा पॉइंट हटाओगे, नीचे जीरो बढ़ाओगे, पॉइंट हटाओगे जीरो। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, 22 सत्ते 154 आ जाए। क्वेश्चन का जवाब कितना होगा? 2 होगा। अब आप एक बार मुझे स्कोर बताइए दोस्त, है ना। जिन लोगों का भी आगे एग्जाम बचा हुआ है उनके लिए बहुत सारा ऑल द बेस्ट। मैथ आपको परेशान नहीं करेगा, ये मेरा वादा आप लोगों से है। निश्चिंत होके जाइए, अच्छा करके आइए। एक बार 1/8 की कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूं। 1/8, और जब आप पेपर देने बैठते हैं तो स्क्रीन पे लिखा आता है 0.25। इन दोनों बातों में डिफरेंस क्या है बच्चे? ये जो चीज लिखी होती है ये क्वेश्चन से रिलेटेड लिखी होती है कि 8 में से अगर आपने 7 क्वेश्चन, एक का मतलब है एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक सही क्वेश्चन गलत, तो एक सही क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे अगर आपने 7 गलत क्वेश्चन कर दिए हैं। यानी टोटल 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका सही है और 7 गलत हैं, तो यहां जो नंबर मिलेंगे आपको वो 0 नंबर मिलेंगे। मतलब आप 7 गलत भी कर दो और एक सही कर दो तो आप पर नेगेटिव मार्किंग का कोई असर नहीं होने वाला है, चीजें जो है वो बैलेंस में रहेंगी। तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि आप अगर तुक्के का यूज भी करना चाहते हो, पहले तो तुक्के का यूज करना नहीं, लेकिन भाई चीजें जो हैं वो पकड़ से बाहर जा रही हैं, निश्चिंत हो गए हैं सिलेक्शन होगा ही नहीं, पता चल चुका है एग्जाम में सिलेक्शन होगा ही नहीं, नहीं होगा तो भाई फिर मैं क्यों ना तुक्का मारूं, जब 7 क्वेश्चन का रिस्क लेने पर मेरा एक क्वेश्चन सही गलत सही जाएगा तो फिर मैं क्यों रिस्क ना लूं। ठीक है, तो आप लोग जो है यहां तुक्के का यूज कर सकते हैं। ठीक है, 0.25 का मतलब है हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आप लोगों का 0.25 नंबर कटेगा। जब आप 8 क्वेश्चन गलत कर रहे होंगे तब आपके 2 नंबर जाएंगे, यानी एक सही क्वेश्चन के बराबर आप लोगों के नंबर जा रहे होंगे। इस बात का मतलब यह है। हाँ ठीक है, 7 गलत पर एक सही। दूसरी बात, जिनका एग्जाम है उनके लिए बहुत सारा ऑल द बेस्ट, बहुत आराम से जाइए। जिनका एग्जाम हो चुका है वो इको गार्डन में सत्याग्रह आंदोलन आप लोगों का चल रहा है मेरे दोस्त, वहां बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अभी एग्जाम हो जाता तो इस क्लास में क्यों आते। आपके घर पर आपका कोई रिलेटिव बैठा हुआ है जिसका एग्जाम हो चुका है और यूपी पुलिस का एग्जाम उसने दिया है, तो मेरे दोस्त वहां जरूर जाइए। ठीक है, अन्याय जो हुआ है, पेपर लीक जो हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठाने का एक बेहतरीन तरीका आप लोगों के सामने है। बिल्कुल शांति से आप लोगों को आवाज उठानी है और वो आवाज जो है आज बड़े अच्छे तरीके से उठाई गई है मेरे दोस्त। यकीन मानिए कि आप लोगों को बहुत जल्दी पॉजिटिव सुनने को मिल रहा होगा, एक शानदार पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है और बच्चों ने भी बहुत अच्छे से चीजें मेंटेन की हैं। मैं तो बच्चों की भी कहूंगा और वहाँ जो टीचर मौजूद हैं उनकी तो खैर तारीफ के बारे में मैं क्या ही कहूँ, उनकी मेहनत के बारे में मैं क्या ही कहूँ। वो कोई भी टीचर हो, हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर हों या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के टीचर हों, उन्होंने एक ज़बरदस्त मेहनत करी है पूरे दिन। बच्चों को संभालना और इतने बल्क में बच्चों को संभालना वो अपने आप में वाकई में काबिल तारीफ काम है। ठीक है,
तो वो टीचर का, हम लोगों का सबका मतलब कर्तव्य भी है कि आपको संभाल के लेके चलना है, लेकिन आप लोगों का भी अपना कर्तव्य है, आप लोगों का भी अपना फर्ज है कि चीजें शांति से चलेंगी तो बेहतरीन आउटपुट, बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, मन लगा के पढ़ाई करिए, एग्जाम दे के आइए और फिर साथ दीजिए उनका जिनके साथ गलत हुआ है, चाहे उसमें आप ही क्यों ना हो। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।